एकलव्य की गुरु भक्ति। एक घने जंगल में भील जाति के लोग रहते थे। वे पशु पक्षियों का शिकार कर अपना गुजारा करते थे। वहाँ एकलव्य नाम का भील युवक भी रहता था। वह एक अच्छा धनुर्धारी बनना चाहता था। उसने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के बहुत अच्छे जानकार हैं। वे हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और उनके चरण स्पर्श करके बोला, गुरुजी, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य बोले, तुम कौन हो पुत्र? तो एकलव्य सिर झुकाकर बोला, गुरुजी, मैं एक भील हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, भील? मैं किसी भील को अपना शिष्य नहीं बनाता। मैं तो सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव्य को बहुत दुख हुआ। वह निराश होकर जंगल में लौट आया। उसने मन में निश्चय किया, मैं गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखकर ही रहूंगा। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई। फिर उसने वह प्रतिमा अपनी झोपड़ी के पास एक घने जंगल के नीचे रख दी। वह रोज प्रतिमा के चरणों को स्पर्श कर अपने आप ही धनुर्विद्या सीखने लगा। वह मानता था गुरु द्रोणाचार्य ही उसे धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। इसी तरह काफी समय बीत गया। अब एकलव्य धनुर्विद्या में पारंगत हो गया था। अब उसके धनुष से विद्युत गति के बाण छूटते थे। उसने लक्ष्य को भेदने में कामयाब भी हो गया था। इससे एकलव्य का आत्मविश्वास एकदम बढ़ गया था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य और सभी राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए निकले। उनके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था। कुत्ता घूमता फिरता एकलव्य की झोपड़ी के पास पहुंचा और एकलव्य को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य ने एक तीर से उसके मुंह पर निशाना डाला और उसके मुंह में जाकर तीर फंस गया। एकलव्य ने इसी तरह एक एक करके 6 तीर और छोड़े और कुत्ते के मुंह को तीरों से भर दिया। कुत्ते के मुंह में 7 तीर फंसे हुए थे। कुत्ता डर गया। वह इसी अवस्था में दौड़ता हुआ गुरु द्रोणाचार्य और राजकुमारों के पास पहुंचा। इस तरह कुत्ते का मुंह तीरों से बंद देखकर गुरु द्रोण ने कहा, जरूर ये तीर किसी महान धनुर्धर के ही हैं। गुरु द्रोण और राजकुमार तुरंत ही उस अनजान धनुर्धर की खोज में निकल पड़े। जब वे एकलव्य की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखा। गुरु द्रोण उसके पास जाकर बोले, क्या तुमने ही तीरों से हमारे कुत्ते का मुंह भरा है? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को पहचान लिया। उसने गुरु के चरणों को स्पर्श करते हुए कहा, जी गुरुजी। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? पुत्र, मुझे बताओ, किसने तुम्हें इतनी अच्छी धनुर्विद्या सिखाई है? एकलव्य ने पेड़ के नीचे रखी हुई गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुजी, यही मेरे गुरु हैं। इनसे ही मैं धनुर्विद्या सीखता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य प्रतिमा के पास गए। उनके मुंह से निकल पड़ा, अरे, यह तो मेरी ही प्रतिमा है। एकलव्य ने कहा, हाँ गुरुजी, ये आपकी ही प्रतिमा है। मैं आपको ही अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीख रहा हूँ और मैं सीख भी पाया हूँ। इसलिए अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। एकलव्य ने गुरु के चरणों में अपना सिर झुका दिया। गुरु द्रोणाचार्य तुरंत ही सब कुछ समझ गए। वे गहन विचारों में डूब गए। उनके मन में एकलव्य की गुरु भक्ति के लिए सम्मान उमड़ आया। इसके साथ ही उन्हें यह चिंता भी हुई कि यह लड़का धनुर्विद्या में कौरवों और पांडवों से बहुत आगे जाएगा। धनुर्विद्या में अर्जुन भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। वे सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कुछ विचार करने के बाद अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु द्रोण की बात सुनकर एकलव्य बहुत खुश हुआ। वह तुरंत बोला, मांगिए गुरुजी, आप गुरु दक्षिणा में जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य ने तुरंत ही कहा, तो फिर गुरु दक्षिणा में मुझे अपना दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने बिना कुछ बोले हाथ में छुरा लिया और बिना हिचकिचाए अपने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। एकलव्य का यह बलिदान देखकर सभी राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य भी कुछ देर तक एकलव्य को आश्चर्य से देखते रहे। फिर वे प्रेम से बोले, एकलव्य,
गुरु दक्षिणा के लिए तुम्हारा दिया हुआ बलिदान अद्वितीय है। जब तक आकाश में सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि एक श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में सारी दुनिया तुम्हारी कीर्ति करेगी। एकलव्य ने गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया।